आज हम लोग ना फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है। व्हाट इज द पेज नंबर? हाँ, 10.32, 7.32 है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो जनरल, वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बोलने के लिए बता रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ कि आप ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, फुल फ्लेज क्वेश्चन में जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन के जनरल एंट्रीज बनाएंगे। और करीब करीब 2 पेज आगे पीछे का आपको छोड़ना है। रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल फॉर्मेट बनाइए, कैश या बैंक का फॉर्मेट बनाइए, और पार्टनर्स लोन का भी फॉर्मेट बनाना है आपने। मेरे साथ साथ चलिए। तो अगर हम फॉर्मेट देखें, मैंने जनरल एंट्री के लिए एक जगह छोड़ी है। इधर रियलाइजेशन है, इधर पार्टनर्स कैपिटल, इधर हमने बना दिया कैप बैंक अकाउंट, और इधर बना दिया एक पार्टनर का लोन। दूसरा बना दूंगा, अभी जगह नहीं है। जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं इसे दोबारा से बना दूंगा। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफर करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर करना है तमीज से, अच्छे से, बिल्कुल, है ना, बिना किसी परेशानी के लिए। सो वी विल डायरेक्टली गो टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में डायरेक्टली जाके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करें आप? लायबिलिटी उठा लीजिए, जिन्हें हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में, एक एक करके। सो आप देख रहे होंगे सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास क्या है? हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर। अब जानते हैं ना, लायबिलिटीज को जब ट्रांसफर करना है तो क्या करना है? डेबिट करना है उसको। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? पहली एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने का सन्ड्री क्रेडिटर है? 38,000। इसके बाद लिखेंगे लोन बाय मिसेस एज, लोन बाय मिसेस ए अकाउंट डेबिट। लोन बाय मिसेस ए कितने का? 5,000 का। फिर बारी आती है लोन बाय मिसेस बीस अकाउंट डेबिट। लोन बाय मिसेस बी कितने का है भाई? 10,000 का। गॉट इट? और ये जो लोन बाय बी है ना, इसको भी टच नहीं करते। जनरल रिजर्व भी नहीं टच करने वाली चीज है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी टच करने वाली चीज नहीं है। ठीक है। और एसेट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ा हुआ है, देखा आप लोगों ने? उसको भी हम लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओरिजिनली बिलोंग्स टू लायबिलिटी साइड। जानते हैं डेटर माइनस प्रोविजन का क्या मतलब है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड का आइटम है, जिसे उठा के यहाँ डाला, इसलिए हमने उसे माइनस करा। सो व्हाट विल डू हियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 2,000 का। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल कर लीजिए कितना? 38, 543, 53, 57, 55। नरेशन क्या बोलेगी? सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। बोलिए, पूछो। अरे यार, अरे बोल तो से। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, सुनो, अभी दिखा रहा हूँ, जाओ। रियलाइजेशन की किस साइड में जाएगा ये? नहीं, क्रेडिट साइड पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, रुक जा अभी। बता रहा हूँ, रुक जा, अभी दिखेगा तुम्हें इसका मतलब क्या है। पर्टिकुलर्स लिखा हम लोगों ने यहाँ पर क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट विल बी ऑफ 38,100,000। फिर हमने लिखा लोन बाय मिसेस ए, वो लिखिए 5,000 के। फिर हमने लिखा लोन बाय मिसेस बी, तो हमने लिखा कितने का? 10,000 का। फिर हमने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिखा कितने का? 2,000 रुपए का। ये पॉजिटिव साइड, और ये वाली कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड। अब एक बात समझिए, फिर प्रूडेंस कंसेप्ट हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, प्रूडेंस छोड़िए, आप एक छोटी सी बात समझिए। अगर आपकी लायबिलिटीज रिजोल्यूशन के टाइम पे हो गई, सो इट्स अ लॉस टू यू। न पे हुई तो क्या आपके लिए फायदा ना? तो मैंने सारी की सारी लायबिलिटी उठा के कहाँ डाल दी? क्रेडिट साइड में डाल दी। डाल दी। अब
अगर कोई लायबिलिटी पे होगी तो डेबिट में दिखेगी, नहीं पे होगी तो हमारे लिए फायदा हो गया। सिमिलरली हम सारी की सारी एसेट्स उठा के कहाँ डाल देते हैं, एसेट साइड में, क्योंकि हमने लॉस मान लिया। अगर रियलाइज हो गए तो हमारे लिए फायदा, नहीं तो पड़ा रहा लॉस ही बनेगा हमारे लिए। दैट इज द सिंपल लॉजिक। और दूसरा लॉजिक क्या है आपके पास, कि डायगनली आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसका उल्टा, उसके नेचर के उल्टा करके क्लोज करते हैं। लायबिलिटी का नेचर जो है, अगर उसे हटाएंगे तो वो डेबिट होगी, तो हमने डेबिट किया। ट्रेड में रियलाइजेशन अकाउंट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब लायबिलिटी साइड में हमारे पास बचा लोन बाय बी, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बचा हुआ है। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिख रहा है, दिख रहा है? तो मैं एक काम करूं, एक मैं छोटा सा काम और करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा काम बचेगा हमारा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे भी ट्रांसफर कर देता हूँ। बोला था ना, कितने का, 1000 का। अरे जब आपके पास क्वेश्चन में क्या आया, जब इन्वेस्टमेंट दिखे एसेट साइड में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तब हम क्या करेंगे, तब इसे भी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो अब लिखूंगा मैं क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट से बन गया था, व्हाट वाज द प्रीवियस अमाउंट, 56,000। और लिखेंगे क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 1,000 रुपए का हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ट्रांसफर किया। अब मेरे पास सिर्फ दो आइटम रह गए, एक लोन बाय बी और एक जनरल रिजर्व। तो भाई लोन बाय बी का क्या करना होता है, सी द क्वेश्चन, क्या लोन बाय बी की कोई जनरल एंट्री है आपके पास, मतलब कोई एडजस्टमेंट है? देखो लिखा है कहीं, नहीं लिखा ना? तो लोन बाय बी को क्या करना होता है, आपको सीधा पे कर देना है। सीधा क्या करना है, पे कर देना है। नंबर दो एंट्री, लोन बाय बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड द अमाउंट इज, लोन बाय बी का कितना है, 5,000। 5,000, दिस इज द 5,000 अमाउंट। और क्या लिखेंगे, लोन बाय बी इज पेड ऑफ। लोन बाय बी पे कर दिया हमने, लोन बाय बी को क्या कर दिया हम लोगों ने, पे कर दिया। देखिए जरा, लोन बाय बी पे कर दिया। अच्छा अब हमें बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो हम बैंक अकाउंट में चले गए। इधर यहाँ लिखा हमने बैलेंस बीरी, अभी देखेंगे बैलेंस बीरी कितना आता है, अभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखूंगा मैं क्या, लोन बाय बी। और कितने का लोन बाय बी था, 5,000 का। ठीक, और लोन बाय बी अकाउंट में जाइए, लोन बाय बी अकाउंट में क्या लिखेंगे, बैलेंस, बैलेंस बीडी कितने का, 5,000 का। डेबिट में क्या लिखेंगे, बैंक, कितने का, 5,000 का। कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, 5,000। 5,000 खत्म हो गया, लोन बाय बी अकाउंट क्लोज हो गया। तो बांट देते फ्री रिजर्व, तब तो फ्री रिजर्व कैपिटल में जाता। हाँ, हाँ तो करेंगे ना, उसको आगे करेंगे। उसे- अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर हैज, बेटा ट्रांसफर हैज नथिंग टू डू विद द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हाँ तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट, ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकलेगा उसका। आज तुमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को यहाँ रखा क्योंकि तुम्हारे लिए फायदा था, इन्वेस्टमेंट को यहाँ रखा, बिके ना बिके, और फिर इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो इसी तरफ जाएगा वो, तो हो गया अपना काम सेटल। 1,000 से ज्यादा तो लॉस है हमारे लिए, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। क्या बताया था मैंने पहले भी आपको, कि डिसोल्यूशन के टाइम में आपको अलग से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना होता, तब अपने आप दिखेगा। हाँ तो बांटेंगे ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो क्यों नहीं हो रहा, अगर ये फ्लक्चुएशन रिजर्व ना होता तो इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करता तो प्रॉफिट लॉस तो अलग होता ना। अभी जब इन्वेस्टमेंट को मैं डालूंगा देन यू विल सी द वैल्यू। अभी मैं देख रहा हूँ आपको, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस क्लास, बैठो ना। जनरल रिजर्व नंबर 3, जनरल रिजर्व काउंट डेबिट टू, नाम बताओ व्यक्ति का क्या है, एस कैपिटल।
टू पीस कैपिटल जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। और जनरल रिजर्व कितने का है? 10,000 का। कौन से रेशो में? इक्वल रेशो में बांटेंगे। 10,000, 5,000 और 5,000 बांट दिया। बट आई गो, आई राइट बैलेंस बीडी। मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना कितना क्वेश्चन में लिखा है? 13, 13,000 और 13,000 का लिखा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जनरल रिजर्व। क्या वैल्यू लिखेंगे जनरल रिजर्व की? 5,000 और 5,000। अभी इन्वेस्टमेंट की एंट्री आएगी, आपको मैं अपने आप बताऊंगा, ठीक है? उस समय रोक के बताऊंगा। अब आप देख रहे हैं हमने पूरी लाइबिलिटी साइड खाली कर दी। इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर रहे हैं, पेज नंबर 7.31 का। दीदी से देख लो, एक बार हेलो बोल दो दीदी को। वो शी इज अ हाई प्रोफाइल एमयूएनर इन, वो हाई प्रोफाइल एमयूएनर इन द बड़ा दूसरा स्कूल। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा, पूछ लो। जानती हो, कभी देखा है? हाँ? इन्होंने संन्यास ले लिया उससे। चलो कोई बात नहीं, लाइबिलिटी साइड चले गए, एसेट्स में चले जाइए। अब आप देख रहे हैं कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी। क्या बताया था पिछली बार जब दोनों हो तो? हाँ, हाँ, कैश एंड बैंक को बैलेंस बीडी लिख देंगे यहाँ पर। कितने का? 8,000। और यहाँ क्या कर देंगे? कैश अकाउंट। कितने का कैश अकाउंट जाएगा आपका? 8,000 का। 5,500। बताओ क्यों लिख रहे हैं? अब यहाँ दिखाता हूँ, नंबर 4, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,500, 5,500 लिख दिया। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, ऐसा करा। बैंक में जमा करा दोगे पैसे को, और क्या करना है? तो सारी पेमेंट बैंक से जानी है तो फिर बैंक में जाए, तो सारी पेमेंट कैश से जाने तो कैश विड्रॉ कर लो। कर दिया हमने, ऐसा कर लिया। अब चलिए, तो अपनी सारी एसेट्स को उठाते हैं और देखिए क्या क्या एसेट्स हमारे पास। नंबर 5, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, सारी एसेट्स उठा लीजिए। कौन कौन सी? स्टॉक अकाउंट। भाई स्टॉक कितने का दिख रहा है आपको? 5,000 का। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स कितने का दिख रहा है? 10,000 का। टू डेटर्स, डेटर्स की कौन सी वैल्यू लेके चलनी है? फुल वैल्यू लेके चलनी है, 20,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, भाई किस लिए 80 लेके चलेंगे बोलो तो? प्रोविजन आपने पहले ट्रांसफर कर दिया। डेटर को डिसोल्यूशन में ग्रॉस वैल्यू पे लेके चलना है। कितने का डेटर था? प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 20,000 का? नहीं, 20 का। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है? 15,000 की। टू गुडविल, आप बोलेंगे गुडविल, नो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल एज इट इज ट्रांसफर कर दीजिए। कितने की? 4,000 की। कर दिया 4,000 ट्रांसफर, खत्म। और नीचे नरेशन क्या लिख देंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आइए इस तरफ चलते हैं। एक एक करके लिखना शुरू करिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर स्टॉक कितना लिखेंगे बोलिए? 5,000 का। नेक्स्ट वैल्यू क्या बोले हम लोगों ने? इन्वेस्टमेंट्स, रियलाइजेशन का। हाँ बताओ ना, कितना हुआ रियलाइजेशन का डेबिट? 74,000। इन्वेस्टमेंट्स कितने का लिखेंगे आप यहाँ पर? 10,000 का। उसके बाद आप लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स कितने का लिखेंगे? 20,000 का। फिर बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितने का बोलेंगे? 20,000 का। बिल्डिंग कितने का बोलेंगे? 15,000 का। और गुडविल
ये पिटा हुआ बिजनेस है, इसकी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है 4000 का। बस। अब देखो जरा, अ, अभी तुम्हें देखा, तुमने तुम्हारा डाउट, देख सारी की सारी एसेट्स डेबिट साइड में चली गई, मतलब हमने लॉस वाली साइड में प्लेस कर दिया उसको। अब इसके बदले में कुछ आएगा तो क्रेडिट जाएगा, नहीं आएगा तो लॉस है हमारे लिए। तो देख, इन्वेस्टमेंट है, फ्लक्चुएशन कितने का था, 1000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का आपके पास है, 10,000 का। अगर इन्वेस्टमेंट 12 में बिक जाता है तो 12,000 इधर आएगा। तो 1000 का पहले ही पड़ा हुआ था, 12 ये हो गया, 13 हमारे पास वैल्यू है, 10 था, 3000 का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट अगर 7,000 में बिकता तो क्या करता, 10 इधर रखा हुआ है, अगर ये ना होता, 10 इधर और 7 इधर, तो 3000 का लॉस था। अब 10 इधर, ठीक है, और एक इधर पहले पड़ा हुआ और 7 इधर आ गया, 8, तो लॉस तो 2000 का हो गया ना। एडजस्ट हुई चीजें, इसलिए करते हैं ऐसा। बेटा समझ, इन्वेस्टमेंट 10,000, और इधर देखो 10,000 और 1,000। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो पे बिकता, तो लॉस कितना अल्टीमेटली, 10 ये और एक इधर, 9,000 का लॉस है सिर्फ। अगर इन्वेस्टमेंट 8,000 पे बिकता, अगर और ये ना होता, तो मैं लिखता 10 इधर और 8 इधर, तो 2,000 का लॉस होता। लेकिन इसी कंडीशन में अगर ये हमने इधर लिखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट 10,000 का, और वो 8 में बिकेगा, तो 10 इधर, 1 और 8 9, तो लॉस तो सिर्फ 1,000 का ही हुआ ना। तो शॉक ऑब्जर्वर का काम तो अभी भी चालू है, इसलिए उस तरफ डाल रहे हैं उसको। गॉट द लॉजिक? या क्या है जी? क्यों बटेगा बेटा, जब इधर चला गया तो क्यों बटेगा ये? इसका प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो बटेगा पार्टनर्स में। अगर बांटना ही होता तो फिर मैं इसे इधर नहीं डालता। नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये सब जो है बताए थे ना मैंने, अगर इन्वेस्ट दे रखे तो उनको उधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर के टाइम पे सर। हाँ तब, अगर ये नहीं होता, ये ना होता तो ये तो सीधा चले, फिर तो इसका रोल ही नहीं है ना। तो विजुअलाइज करो आप, तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो ना इधर कुछ दिखेगा ना इधर कुछ दिखेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो फ्री हो गया, हट दो उसे। यही तो बोला ट्रांसफर के टाइम में आपको। गॉट इट? अगर आपके पास नहीं होता इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को इधर रखना मतलब अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ गया तो उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए हमने उसे वहां डाल दिया। तो आपको बांटना तो सिर्फ फ्री रिजर्व को है। ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, कोई क्लेम होता तो उसको उधर भेजते, नहीं तो बांट देते उसके। हाँ, तो कुछ नहीं, 6,000 यहाँ रख देंगे, 6,000 ये, 1,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 7,000, 10,000, 3,000 का लॉस है, लॉस अपने आप दिखेगा, यहाँ तो अलग से थोड़ी दिखाना है। इफ इट इज ऑन डेबिट साइड इट मीन माई एब्सोल्यूट लॉस। प्रॉफिट में बिका, देखो 10,000 इधर है और ये बिक गया 15,000 का, 15 यहाँ रखा, कॉल है 6, तब आपका लॉस 6,000 का, प्रॉफिट 6,000 का हो गया। अलग से थोड़ी दिखाने की जरूरत है, देर इज नो नीड। क्या बोले? अच्छा ठीक है। नहीं, प्रोविजन को तो छोड़ देते हैं वहां पर, बस खत्म। हाँ तो हो गया, प्रोविजन बना रखा था, डेटर बिक गया, डेटर बिका तो इट में सप्लीमेंट प्रोविजन, ना बिका तो नुकसान है। आप बोला, मैंने मैंने शुरू शुरू में ट्रांसफर ट्रांसफर यही तो खेलना सिखाया था आपको। अब देखिए, अभी कर रहे हैं ना बेटा, नहीं लोन तो यहाँ थोड़ी जाता है। क्या बोला था, लोन देने और लेने वाला सीधे वसूली करते हैं। अब आ जाइए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है आपके पास, 1750, 1750 ऐसे जाएगा। अच्छा, ये मुझे ना अब मिटाना पड़ेगा, मुझे जगह चाहिए, मिटा दूं? ये मिटा दे सारा, आई नीड स्पेस फॉर दिस। मुझे फिर से क्लासेस 4 बजे से शुरू करनी पड़ेंगी, आप प्लीज अंडरस्टैंड। कि अगर आपको सितंबर के महीने तक सेकंड बुक पूरी करनी है तो वी नीड टू डिवोट मोर टाइम। तो दिक्कत है कुछ, किसी को दिक्कत है? आपके लिए बहुत एडवांटेज रहेगी अगर आपका सिलेबस टाइम पे पूरा होगा, घिस घिस के रिवीजन कर सकते हैं और बेहतरीन पेपर देके आपके स्कोर
कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा, एक कुछ महीना आपके पास है, करो मरो की सिचुएशन है। मैं इसलिए आपको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ ताकि सीयूटी में भी आपको, बिलीव भी, जब आप सीयूटी की तैयारी करेंगे ना, आपको कुछ नहीं, आपको लगेगा कि क्या मजाक चल रहा है। बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ करवा चुका होता हूँ आपको। नीचे देखेंगे जरा। नाउ एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एंट्री, कौन सी है ये? 6। विल राइट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 1750, 1750, 3500। क्या बोलेंगे? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड, ये एडजस्ट कर लिया आपने। नंबर 7। अब बारी आई लोन टू ए, किसकी बारी आई? लोन टू ए। तो लोन टू ए, जब लोन टू बी आपने सीधा पे कर दिया, तो लोन टू ए सीधा वसूल लो, रिकवरी करो उसकी। एंट्री नंबर 7, बैंक डेबिट टू लोन टू ए। लोन टू ए कितने का दिख रहा है आपको ये? 6000। क्या एंट्री करेंगे आप? हाँ बोलो। बेटा ये पे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं, पे में कोई रोक नहीं लगी है। वो तो पे करने पे रूल लगते हैं, तो पहले थर्ड पार्टी दो, फिर कैपिटल दो, फिर लोन दो, फिर कैपिटल दो। लेने में कौन सा रूल? लेने में तो पैसा वसूल रहे हैं, वी आर रिकवरिंग दिस। वो तो लोन टू लोन बाय बी था, वो तो लायबिलिटी वाला लोन था, ये तो एसेट्स वाला लोन है। किसको? वो तो सीक्वेंस में आगे इसलिए कर दिया, सीक्वेंस में आगे इसलिए। क्या? वो ट्रांसफर तो कर दिया वहां पर अभी। वो तो रियल फ्लो यही बनेगा कि ये सब करने से पहले, उसको करने से पहले ये सब करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पैसा वैसा पड़ा, इसलिए हमने पहले लिख दिया एंट्रीज की। रियल लाइफ में तो पहले हम परचेस करेंगे फिर जाएंगे उधर। लेकिन हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रियल डिसोल्यूशन थोड़ी करके दिखा रहे हैं आपको। हमें तो नंबर तब मिलेंगे ना जब हम बैंक अकाउंट बना के दिखाएंगे। तो बाद में बनाने की वजह पहले बना दिया, जबकि मुझे मालूम है सफिशिएंट। और सुनो, हमें मालूम है कि इंसॉल्वेंसी का केस नहीं है, इंसॉल्वेंसी का केस नहीं, इसलिए हम तो सेफ हैं। अरे भाई इंसॉल्वेंसी होती, वो तो सिलेबस में होती ना हमारे, वो तो है ही नहीं। बीकॉमर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का, कि भाई कहीं इंसॉल्वेंसी तो नहीं हो रही है। हाँ इस, हाँ तो लेने से पहले उसका हिसाब किताब बनाएंगे। तो देखिए, लोन टू ए, हाँ, रिकवर्ड। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसके लिए मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पर। ये, अब मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? लोन टू ए अकाउंट, लोन टू ए अकाउंट। यहाँ लिखूंगा क्या? बैलेंस बीडी। कितने का लोन था? 6000 का, 6000 का। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बैंक। कितने का? 6000 का। अब कुछ बच्चे पता है क्या देखते हैं, कहते सर बैंक क्रेडिट साइड में, ये तो पेमेंट हो रही है। नहीं, ये रिकवरी हो रही है। अरे ये एसेट्स अकाउंट है, और बैंक अगर क्रेडिट साइड में है तो डायगनली कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। डेबिट का मतलब पैसा आ रहा है, अकाउंट बनाते समय तो दिखेगा ना जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? लोन टू ए। कितने का लोन टू ए? 6000 का। ऐसे करेंगे, हो गया लोन, एंट्री भी हो चुकी है, लोन टू ए ट्रांसफर भी हो गया। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटी साइड क्लीन हो चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट उठाते हैं एक एक करके। उठाए एडजस्ट, डाउट तो नहीं है? क्या बेटा? एंट्री पता क्या है? लोन टू अकाउंट में क्या जाएगी एंट्री? लोन टू अकाउंट बनाएगा तो एंट्री कहाँ जाएगी? लोन टू अकाउंट बनाएगा तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। लोन टू अकाउंट बनाओगे तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप लोन टू ए अकाउंट बनाओगे तो जनरल का लेजर कैसे जाएगा बेटा? बना इसलिए गया वहां पर, और कोई रीजन थोड़ा ही है। दूसरी बात, लोन टू ए इज एन एसेट, एसेट है ना, पेमेंट करें तो क्रेडिट होगी ना वो, तो क्रेडिट हुआ। कैश होता तो कैश होता, बैंक होता तो बैंक होता।
इसके बदले में कोई मशीनरी चली जाती तो रियलाइजेशन कर देता। ठीक है, लोन टू ए लोन टू बी मैंने लास्ट के पेजेस में डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, अभी क्वेश्चन करते समय ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो याद आ रहा थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एक करके एडजस्टमेंट उठाते हैं, और देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका आ रखा था, ऐसे क्वेश्चन था ना, तो थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा था। देखिए नंबर 8, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए। ए कहता है कि बीवी का लोन हमारे जिम्मे, हम भरेंगे। हमने कहा भर दे भाई तू। ठीक है, तो इमोशनल और क्या रहे, ए ने स्टॉक भी ले लिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिला के नहीं करना कि चल भाई तूने तूने कितना दिया, तूने 5,000 दिया और तूने 4,000, तेरे से 1,000 वसूल, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर लोन ने 5,000 की लायबिलिटी पे कर दी और 4,000 का स्टॉक ले, तो उसे 1,000 ले लेते हैं। नहीं करना है इससे, जो ली है अलग एंट्री, जो दी है अलग एंट्री करनी है। तो देखिए ध्यान से देखो बेटा, लायबिलिटी इज लाइंग हियर, ये इसकी पेमेंट इस तरफ होगी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट, लोन बाय मिसेस ए, ऐसे। हाँ ये नहीं पेमेंट करी, वरना कैश या बैंक होता। अरे भाई लो, ए का लोन लायबिलिटी है ना, तेरा बोला था पेमेंट इस तरफ जाएगी। और एंट्री बताई थी पिछले पिछली क्लास में, क्या बोला था, अगर लायबिलिटी पे करो तो रियलाइजेशन टू कैश, और पार्टनर दे दे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, कितने का, कितने का, कुछ अमाउंट दे रखा 5,000 का। इसकी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ बनेगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने का, 5,000 का। और क्या लिखेंगे, ए पेड ऑफ मिसेस एज लोन। और सुनो, अब जरा ध्यान से देखना, इस सब देखिए, ए का लोन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, ये का लोन अगर डेबिट साइड तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट। कहाँ, क्रेडिट में। क्या बोल के लिखेंगे यहाँ पर, मिसेस एज लोन 5,000, ऐसे अकाउंट में डालना नहीं भूलना। क्या गड़बड़ है बताओ, एंट्री की लेजर पोस्टिंग हो रही है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में चला गया। अगर कोई आइटम यहाँ आया तो डायगनली अपने अकाउंट में जाएगा। हाँ वो पे कर रहे हैं ना, बिजनेस थोड़ी पे कर रहा है। क्यों कट, मतलब कोई व्यक्ति आपकी लायबिलिटी भी चुकाए और आप उसकी कैपिटल भी काट लो। कैपिटल डेबिट का मतलब जानते हो, पार्टनर्स को पेनलाइज करना। अरे ही हैज डन अ वर्क टू पेनलाइज और टू बी टू बी अवार्डेड। एक आदमी जो आपकी लायबिलिटी पे कर रहा है उसे आप अवार्ड दोगे, उसे पेनलाइज करोगे, आज चांटे बजाएंगे तूने लायबिलिटी कैसे पे कर दी। नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे, अंडरस्टैंड बेटा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब पेनलाइज करना, क्रेडिट मतलब उसको बेनिफिट देना। हम तो बेनिफिट देंगे ना, हमारी लायबिलिटी चुका रहा है वो। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, थोड़ा भारी लग रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए टुक स्टॉक एट रुपीज 4,000। अब सुनो, ए कहता है मैं स्टॉक ले जाऊंगा, तो अब ऐसे में हमसे उसे क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे या उसे डेबिट करेंगे। हाँ तो क्या, नंबर 9 देखिए क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, नहीं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। ये बार बार मैं जो गलत बोलता हूँ मेक यू रियलाइज होता है। ठीक है, कितने का, कितने का बताइए, 5,000। और एक ही और वे 4,000। क्या लिखेंगे, स्टॉक टेकन ओवर बाय ए, ए स्टॉक लेके चला गया। कितने का स्टॉक लेके चला गया ए भाई, 4,000 का। ठीक है, जरा देखो रियलाइजेशन अकाउंट। अब सुनो, अब इधर देखिए, फिर भी गड़बड़ होती है लोगों को। स्टॉक यहाँ बैठा है, इसकी जगह पे पेमेंट इस तरफ जाएगी, कैश होगी तो कैश, वरना पार्टनर्स। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक, कितने में लेके चला गया वो, 4,000। फिर देखिए, कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक। ये लॉजिक समझिए, ए 4,000, अगर ए लायबिलिटी पे करता है तो उसे क्रेडिट करिए,
और अगर ए एसेट्स ले जाता है तो क्या करिए, उसको डेबिट करिए, है ना। सीधा सिंपल सा फंडा है। हम या तो बेनिफिट दे रहे हैं या पेनलाइज कर रहे हैं। एसेट्स ले गया, पैसा नहीं दिया तो पेनलाइज करेंगे। लायबिलिटी पे कर गया और पैसा नहीं ले रहा तो उसको बेनिफिट दीजिए, है ना। ऐसा चला हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। भाई अब देखो, इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 का। आधा इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है वो, आधा इन्वेस्टमेंट कितने डिस्काउंट पे ले जा रहा है, 10%, 500 रुपये कम करके। विल राइट इधर। हाँ बिल्कुल सही, बी इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने पे, 4,500 पे। ठीक है जी। एंट्री, एंट्री नंबर 10, फिर से, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से भाई, 4,500 से और 4,500 से, और क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी। अब बी अगर इधर है तो डायगनली कहाँ जाएगी, पेनलाइज होगा ना बी, तो क्या लिखेंगे इधर, रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स। बी के अकाउंट में डाल देंगे कितना, 4,500। इन्वेस्टमेंट 4,500 से, दिस इज फाइन। पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया, देखिए आप, वहां भी चला गया, वहां भी चला गया, जनरल एंट्री भी हो चुकी है। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। आधा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, आधा आधा, 5,000 का 10% कितना हुआ, 500 रुपया। 500 कम करके तो पैसा मिलेगा। अरे भैया बिजनेस बंद हो चुका है ये, मरे हुए बिजनेस में कहाँ एंट्री करोगे, वो डिस्काउंट अलाउड को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में लेके जाओगे, वो तो है ही नहीं। तो सबको यही डालना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, सब रियलाइजेशन के थ्रू होगा। अपने मन से ये बात निकाल लीजिए। आप रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ अकाउंट क्लोज करने की ज्यादा जल्दी मस्ती है। बेटा समझो, अगर आप नॉर्मल चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में पार्ट करते ना, कि तो पहले आपने देखा था क्या करते थे, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करते थे रिवैल्यूएशन से, और फिर कम की हुई वैल्यू को पार्टनर्स को देते थे। रिवैल्यूएशन तो बनेगा नहीं यहाँ। और रिवैल्यूएशन बनने के बाद हम क्या करते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में 4,500 का दिखाते थे, या वहां से हटाते थे। यहाँ तो पहले ही हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ऑप्शन टेबल पे। तो कौन सी प्रॉफिट कौन सा लॉस, सब यही दिखेगा। जीना यहाँ और मरना यहाँ, सब इधर ही होगा। रिजोल्यूशन चल रहा है। नेक्स्ट। अच्छा ये याद रखना, बाकी का इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है अभी। अब आ ही गई है बारी, डेटर रियलाइज लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इधर आइए, यहाँ लिखते हैं बैंक। सुनिए, डेटर्स कितने के रियलाइज हुए बताइए, डेटर की वैल्यू 19,000 का। अच्छा, बचे हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, तो उसको भी निकाल दीजिए इन्वेस्टमेंट्स। बचा हुआ इन्वेस्टमेंट्स कितने का, हाँ रियलाइज तो होगा ही वो, क्या बताया था मैंने आपको, अगर कोई एसेट छूट जाए तो उसे फुल वैल्यू पे रियलाइज करिए। सॉरी 5,000 पे, 5,000। वो रूल पढ़ा था पिछली क्लास में, कि अगर टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन हो तो फुल वैल्यू पे रियलाइज करिए। बताओ नोट्स में देखिए। अच्छा तो बिकेगा कैसे, कैश या बैंक से तो बिकेगा। हाँ तो कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए बैंक लिखा। हाँ हाँ हाँ, करो एंट्री करो, क्या होगी बताओ। अच्छा, डेटर टू रियलाइजेशन, वो तो ट्रांसफर की एंट्री थी, बेचने की एंट्री करोगे। बेचने की एंट्री में क्या होगा, कैश या बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। बोलो, नहीं होगा। जब ट्रांसफर करते थे तो भी एंट्री क्या होती थी, रियलाइजेशन टू डेटर होती थी। और अब जब मैंने बोला ना, जो भी बिकेगा जो भी आएगा वो तो रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा। अब आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या बनेगी एंट्री, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए ध्यान से, ठीक है, और ये देखिए ध्यान से, गॉट इट। तो आपने उसे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपने उसका हिसाब किताब भी कर दिया। अच्छा, डेटर को टच कर दिया, अब नीचे आ जाइए, बोलिए। पहले मुझे प्लांट एंड मशीनरी आगे आएगा ना अभी, तो मुझे आगे आने दो। कौन सा डेटर वाला, जब डेटर रियलाइज होंगे मतलब उनसे वसूली होगी 19,000 की, क्या एंट्री बनेगी, हम बनाएंगे बैंक टू डेटर
गलत। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन 19,000। वट एवर मे बी द वैल्यू, डेटर की वैल्यू 20 है, चाहे वो 25 जाए तो 25 लिखेंगे। बोला एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू नाउ। कम में बिकेगी तो कम में, ज्यादा में बिकेगी तो ज्यादा में, ऐसा करेंगे, बस खत्म हो गया। क्या डाउट इसमें? बैंक में तो अभी सारी दो चार एसेट्स और आएंगे तब लिखूंगा ना। सुनो, उधर देयर इज नो एसी। हाँ, बोलो क्या? 50% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट नो इन्फॉर्मेशन। इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी एसेट, टेंजिबल एसेट्स, फुल वैल्यू पे, फुल वैल्यू पे बेच देते हैं उससे। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू रियलाइजेशन। हो गया, ये करा। कहाँ है नोट्स तुम्हारे? बेटा प्लांट पे आने तो दे मुझे, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, तब मैं बताऊंगा। अब पहले क्रेडिटर को देख लीजिए आप। क्रेडिटर वर ड्यू आफ्टर कितना, 1 मंथ, उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया। क्रेडिटर कहाँ बैठे हैं? इस तरफ। इनकी पेमेंट कहाँ जाएगी? इस तरफ। तो क्या लिखेंगे? यहाँ बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। अब सुनो ध्यान से, हाँ। अब क्रेडिटर कितने के थे आपके? 38,000 माइनस, एक महीना पहले कितने डिस्काउंट पे? 6% पर एनम है, 6% ही लिखा। 6% लिखते तो फुल वैल्यू पे लगाते डिस्काउंट। माइनस 38,000 का 10/100 का 1/12, बताओ क्या वैल्यू आती है? 6/100। अच्छा 6% है तो सॉरी, 6%। अरे एक महीने पहले दे रहे हो तो डिस्काउंट एक महीने का तो मिलेगा। 3 महीने पहले थे तो 3 महीने का डिस्काउंट, 4 महीने पहले थे तो 4 महीने का डिस्काउंट। नोट्स खोलो। बस, पढ़ना नहीं है बस, हर चीज आपको नोट्स में लिख के दे रखी है मैंने, जस्ट गो थ्रू करना है। बेटा जो क्लास पढ़ाते हैं घर जाके एक बार पढ़ लिया करो उसको, दैट विल सर्व पर्पस। क्लास ही आ जाया करो, दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस। दिस इज फाइन। ये पार्ट हुआ नहीं हुआ बताइए? दिस इज ओके। तो कितनी वैल्यू आई? 30, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्या, 37,810। कैसे लिखा? 38,000 माइनस कितना कर दिया, 190। 190 कैसे निकाला आपको पता चल गया? 190 कैसे निकाला देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं। 38,000 इन माइनस 38,000 का 6/100 का 1/12, ये आया 37,810। ऐसे 2 महीने पहले, 2 महीने पहले कौन है? नेक्स्ट। हाँ अभी हाँ एंट्री करना, लो एंट्री करना बंद कर दिया ना, दिस इज बैड। चलिए मैं इसको हटाऊं जरा यहाँ से। देखिए अब एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वालों की एंट्री करता हूँ इसके साथ साथ, है ना। इसकी एंट्री करते हैं। इसके साथ दो तीन एसेट्स और भी तो है हमारे पास, उनको भी निपटा लूं। एक प्लांट भी है और एक बिल्डिंग भी है, तो डाल देते हैं इधर। प्लांट कितने का गया? 25,000। और दूसरी चीज क्या चली गई है? बिल्डिंग कितने की चली गई है? हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, प्लांट दे रखा है तो उसका मतलब वही है। हाउ विल यू, हाउ विल यू बाइफरकेट की प्लांट कितना? तो नहीं करेंगे ना कुछ, ये हमारी गलती थोड़ी है, हमें इन्फॉर्मेशन अधूरी दी है। ठीक है, क्या हुआ बताइए? बिल्डिंग, प्लांट एंड, हाँ अमाउंट। ठीक है, चलो इसकी एंट्री कैसे बनती है देखिए जरा। एंट्री नंबर कितना है बताइए? हाँ 11। देखो, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और कितना लिख देंगे इसका टोटल करिए कितना आता है? 0,009, 89,000। ठीक है ये आया। अच्छा यहाँ लिख दूंगा मैं 89,000।
अब जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, अब हमें होती है तकलीफ बहुत ज्यादा। पता है क्या तकलीफ होती है? कि भाई हमें ये नहीं पता इस एंट्री से पता चला कि क्या क्या चीजें जोड़ी हैं आपने, नहीं पता चल रहा। इसका तरीका समझिए क्या करना है आपको। अब आप क्या करेंगे, नरेशन में लिखेंगे यहाँ पर क्या, डेटर्स डैश 19,000, कॉमा इन्वेस्टमेंट्स डैश 5,000, कॉमा प्लांट डैश 25,000, कॉमा बिल्डिंग डैश 40,000 वर रियलाइज्ड। अब एग्जामिनर चेक कर पाएगा आपका आंसर कि आपने क्या क्या चीजें जोड़ी हैं। तो नरेशन में लिखिए कि क्या कर रहे हैं आप। तो यू हैव नॉट रिटन हियर, नरेशन में लिखिए आप। ठीक है, क्या लिखा नरेशन में आपने, कौन कौन सी चीज कितने में चली गई है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से एग्जामिनर जो है पेपर चेक करने वाले को तकलीफ नहीं होगी, और आपका पॉइंट भी बड़ा क्लियरली उसको विजिबल रहेगा। एंट्री कंबाइन ऐसे करते हैं, एंट्री वही रहेगी, हर बार थोड़ी करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। एक बार करिए बैंक टू रियलाइजेशन, मेंशन दैट इन नरेशन की क्या क्या चीजें मिला दी हैं आपने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं मिला रहे होते। अब मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं 1924, और मान लो 49 लिख दूं, बेचारे को कैसे पता चले एग्जामिनर को 49 कैसे आए। वो परमुटेशन कम्बिनेशन लगाने के लिए थोड़ी बैठा है। एक पेपर को चेक करने का 25 रुपया मिल रहा है सिर्फ। सोचो 25 रुपीज यार, उतने की एक आइसक्रीम नहीं आती ढंग की। चलिए देखें आगे। फिर कहते हैं कि देर वॉज एन, अच्छा व्हाट अबाउट दिस एंट्री, व्हाट अबाउट दिस एंट्री, है ना। इस एंट्री को भी निपटा लेते हैं साथ साथ। कैसे मैं बताऊं, क्रेडिटर के साथ लाइबिलिटी में चलिए। ये तो इसने तो इसके पतिदेव ने चुका दिया था, ये रह गया, इसकी तो हमें पेमेंट करनी नहीं होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट नहीं करनी होती, ये तो आपका अपना पैसा है, तो आपको ये देना था। लोन में पे के बारे में कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे पे कर दें। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक, ये लोन बाय मिसेस बी, कितने का बताइए, 10,000, 47,810। और एक एक एंट्री बना दीजिए नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, 47,810, 47,810। और नरेशन में लिख दीजिए, क्रेडिटर्स डैश 37,810 एंड मिसेस एंड लोन बाय मिसेस बी इज सेटल्ड, इज सेटल्ड या इज पेड ऑफ। भाई जब कोई लायबिलिटी पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी टू कैश, लेकिन डिसोल्यूशन में एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये बैंक डायगोनली कहाँ जाएगा, डेबिट में। ये बैंक डायगोनली कहाँ जाएगा, डेबिट में। लिखेंगे क्या यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, सन्ड्री एसेट्स 90,000 का, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, हाँ 89,000, रियलाइजेशन अकाउंट कितना जाएगा यहाँ पर, ये 810, डन, हो गया, दोनों पार्ट बराबर हो गया, ट्रांसफर भी हो गया और एंट्री भी हो गई। अब चलते हैं, देयर वॉज एन ओल्ड प्रिंटर, जो बुक से साफ हो गया था, और वो कौन लेके चला गया, बी लेके चला गया। तो यहाँ आ जाएंगे बी, क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल, क्या लिखेंगे, ओल्ड प्रिंटर, कितने का ओल्ड प्रिंटर, 300 रुपए का, क्या वो कितने का भी हो। और अगर ये क्वेश्चन, अगर यही पॉइंट चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट टेस्ट में होता तो एंट्री करते हम, ओल्ड प्रिंटर टू रिवैल्यूएशन, फिर अगली एंट्री बनाते पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड प्रिंटर। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ रियलाइजेशन में डाल के भूल जाओ। सो एंट्री नंबर 13, हुज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 300, 300। हाँ, अभी डाल रहा हूँ ना, इसको पूरा कर लूँ। ओल्ड प्रिंटर इज टेकन बाय बी, अब यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में ओल्ड प्रिंटर,
ओल्ड प्रिंटर कौन लेके चला गया इसे? बी। हाँ, क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोलो। तो क्या बोला था? क्या एसेट्स रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, जाना तो रियलाइजेशन के थ्रू ही है। अरे भैया, ये तो डिसोल्यूशन है, अंतिम संस्कार चल रहा है। एक व्यक्ति मर गया, उसने सब कुछ कहा लिया कि घाट में, उसी के पास भेज, जा भैया ले जा अपना। वही हो रहा है यहाँ पर। बिजनेस इज गॉन। भाई स्टॉक जब ये ले जाएगा तो बैंक से क्यों पे करूंगा? मतलब स्टॉक क्या, मतलब ओमनी प्रेजेंट चीज है ईश्वर की तरह, एक ही टाइम पे 10 जगह दिखेगा? ऐसा तो नहीं है। एक ही स्टॉक है बेचारा। जैसे एक ही दिल, एक ही जिगर, एक ही लग्स, एक ही किडनी होती है ना भाई? सही है। तो लोग दिल देते हैं बेटा, अपना किडनी थोड़ी देते हैं किसी को। जब तुम जब तुम थ्रेड ऑफ अफेक्शन की बात करते हो तो क्या बोलते हो? दिल दिया, दिल लिया। तो हिंदी फिल्मों के गाने देखो, ये थोड़ी बोलते हो कि गाना किडनी थी, किडनी ली। चलिए देखते हैं। तुम बोलना, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई किडनीज। ज्यादा इंपैक्टफुल बनेगा वो। आगे देख। सो अब बारी आई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 14, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, ये नहीं डाला ना अभी बैंक में, ये वाला बैंक में नहीं डाला। यहाँ लिख देंगे इधर। हाँ, सॉरी, यहाँ सन्ड्री लाइबिलिटीज, ऐसे। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से करा बैंक में, बताइए? डेबिट विद व्हाट अमाउंट? 1000, 1000। व्हाट विल राइट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। अच्छा, यही रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर भरता तो क्या करते? पार्टनर्स को क्रेडिट करते। अभी बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में जाएंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या कर देंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के? 1000 के। आप देख रहे हैं आपकी बुक में क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ नहीं था, मैंने कराया। और एक क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल अच्छे से आइडिया होगा कि जनरल एंट्री कैसे हैंडल होती है। अब आप देख रहे हैं सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी हैं, कुछ बचा है? ढूंढ लीजिए। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं बची हुई, एसेट्स बची हुई? कोई एसेट्स तो नहीं बची हुई? नहीं बचा हुआ तो काम नहीं बचा हुआ, आगे कर लेंगे पूरा इसको। बोला कुछ? चलिए, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम क्या करते हैं, ये बताइए मुझे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना? पहले रुको, बिना इसे देखे, बिना इसकी मदद के हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं अभी, है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं, लॉस भी होता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं इसे मिटा दूं एंट्रीज को? चलो छोड़ो, इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे हेल्प करेंगे अब। क्रेडिट साइड होती है पॉजिटिव, डेबिट साइड होती है क्या? नेगेटिव। याद करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर फंडामेंटल में अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, पहली एंट्री में बताइए कहीं रियलाइजेशन क्रेडिट डेबिट बताइए। आपके पास एंट्री लिखी, मेरे पास तो नहीं है, बोलो शुरू से देखो। रियलाइज पहली एंट्री से देखना शुरू करो, रियलाइजेशन कहाँ क्रेडिट हुआ, कहाँ डेबिट हुआ। कितने से कितने से? रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 56,000 से। अच्छा, आगे। हाँ, नहीं, पहली एंट्री में क्या हुआ था? अब अगली एंट्री में देखिए, डेबिट हुआ। अगली एंट्री में जाइए, 5000 डेबिटेड। अगली एंट्री में जाइए। हाँ, 4000 क्रेडिट। अगली एंट्री में जाइए। हाँ, क्रेडिट। अगली एंट्री में जाइए। 29,000 क्रेडिट। अगली एंट्री में जाइए। और आगे जाइए। क्रेडिट 300। और कुछ? हाँ, ये क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। जनरल एंट्री में क्या हुआ है बताइए? तुमने क्या लिखा है? ठीक है, 1000 डेबिट। भाई इसका टोटल कर लीजिए, कितना है? 018, 5 और 9 और 10, 17, 1 7 8 8 12, 127। इसका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 008। नहीं, रुक जाइए। 5 और 3 8 हो गया।
6 × 10 19 और 3 5 2 7 8 15 153 800 माइनस 127 810। क्या हुआ? क्या नहीं लिखी? लिख तो दी। क्या नहीं लिखी? हाँ तो बैंक लिख देंगे, बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 वहां डाल दी थी शायद, हाँ वो भूल गए। देखिए, बता डिफरेंस निकालिए कितना आया। 0 9 9 आया, और कितना हो गया 6, और कितना बचे? हाँ 26990 आंसर है क्या, या 1696 है? कितना आंसर है? ये इतना ही है, 26 ही है। क्या निकला, प्रॉफिट निकला या लॉस निकला बताओ? तो आपको वो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, देखे तो। जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना क्या, कि रिकॉर्ड एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस, प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट, तो जरूरी थोड़ी ये बनाने की, आपका काम तो वैसे ही हो गया एंट्री से। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, बेटा अकाउंट बना लो, एंट्री अपने आप हो जाएंगी। देयर इज नो नीड, वो तो मैं दोनों चीज करके दिखा रहा हूँ, इसलिए समझ में आ रही बात, अदरवाइज देयर इज नो नीड। बोलो। नहीं, 9 चला गया, 8 8 9 बचा, तो कितना बचा? 25 आएगा। सी द आंसर, व्हाट इज द आंसर? यही है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये साइड कितनी थी, 153 800। दिस साइड इज 153 800। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल 25990। कितना कितना हो जाएगा बताइए? इसको आधा आधा बांटो जरा, कितना आएगा? 12995, 12995, 12995, ऐसे। ठीक है जी। तो अब मैं इसकी एंट्री बना लेता हूँ एक। व्हाट एंट्री हैव टू रिकॉर्ड, देखिए। सी व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड। तो एंट्री नंबर कितना बनेगी? एंट्री नंबर कितना है? 15। तो वील राइट व्हाट, हमें फायदा हो गया ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25990 टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, और आई वैल्यू 12995, 12995, और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। हो गया। और अब ये कहाँ जाएगा? इधर। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 12995, 12995 क्लोज कर देते हैं। और ये जो क्लोजिंग होती है ना बेटा, ये बैलेंस सीडी वाली नहीं है, अब ये फाइनल पेमेंट वाली क्लोजिंग है। करो बेटा, क्लोज करो कोई फटाफट से। और इस पेमेंट में बैंक कुड बी हियर, बैंक कुड बी देयर। इधर बैंक होगा तो पेमेंट जाएगी, उधर बैंक होगा तो पेमेंट आएगी। करिए टोटल कितना आता है, व्हाट इज द टोटल हियर? दिस टोटल इज 30995। दिस टोटल इज 15 तो 17, 5 रुपये 10, 30995, 35995, ठीक है। 35995 और 3995। चलिए बेटा, चलिए निकालिए, वैल्यू निकाल लीजिए कितना आता है। 24445, 24445 हो गया। और अगला आया कितना? 3245। बैंक, सुनो, बैंक इधर आया तो क्या होगा, ये डायगोनली वहां जाएगा। क्या बोल के जाएगा? ए's कैपिटल, और क्या जाएगा? बी's कैपिटल। फाइनल पेमेंट है ये। क्या है ये? फाइनल पेमेंट। तो कितने की फाइनल पेमेंट करूंगा बताइए? 3245, और कितना करूंगा? 2445। अच्छा, इस तरफ का टोटल कर लीजिए, इस तरफ का टोटल कर लीजिए, और इसकी एंट्री बन जाएगी। अब क्या बनेगी? नंबर 16, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। दिस इज 12995, 12995, और 2599, नहीं, टोटल कितना बना इसका? 0 18 9, 18 9, 5 6 9।
नहीं, हम तो ये कर रहे हैं ना, ये वाला अमाउंट 3245 और 24445, 096454, क्या लिखेंगे? ए एंड बी वर पेड ऑफ। जाओ, तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, ठीक है। अब ये मैच करना चाहिए, मैच करिए कितना आता है, देखिए। 0 0 एंड 5, 8 5 13, 10, 0 4 4 8 9 और 1 10, 0। ये देखिए आपका 1,08,500 इज योर आंसर। मैच कर गया। तो इतने, मतलब इस क्वेश्चन को जनरल एंट्री के साथ करने की का डेंजरस अटेम्प्ट टीचर्स नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है करते करते क्वेश्चन में। लेकिन हमारा तरीका बड़ा सिंपल सा है, ट्रांसफर ट्रांसफर करिए, उसके बाद उन्हें निपटाते चलिए, और हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए तो इससे वेटेज कम से कम 12 नंबर की होनी चाहिए। लेकिन बोर्ड में पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था तो वेटेज 8 मार्क्स की होती थी, लेकिन अब 6 नंबर की वेटेज, 6 नंबर की वेटेज में इतना नहीं पूछा जाता, है ना। आपके स्कूल में तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, अपने स्कूल का मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ? दे भी देंगे, हमारे बच्चे तैयार होते हैं, कहते हैं आओ आओ गले लग जाओ, तो दे आर रेडी। मुझे तुम्हारे स्कूल का क्या पता भाई, आएगा नहीं आएगा। नहीं आता ऐसा। हो गया, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। ये क्वेश्चन किया पूरा, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो क्या बोलेंगे आपसे? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट 5 नंबर का क्वेश्चन। सिर्फ प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट 6 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, मतलब उसमें इससे कम आइटम थे, और सिर्फ यही बनाने की कोई एंट्री आई थी 6 नंबर का। हाँ, बोलो। तो कोई डाउट हो तो बताइए अब। आई थिंक तुमने देखा होगा मिस्टर गुलाटी कि कैसे करना था क्वेश्चन पूरा जनरल एंट्री के साथ। तो जो छुट्टियों में मिस करा था उसको आप कर पा रहे हैं, है ना। बस, दिस इज हाउ विल मूव। अब आपके पास, अगर मैं बोलूं तो, अभी मैंने आपको सिर्फ पता है 30% कंटेंट दिया है। हाँ, लिटरली। अच्छा सुनो, 30% कंटेंट में चैप्टर पूरा हो गया समझ लो आप। अब जो दूंगा वो होगा इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ठीक है। फिर उसी को लेके बैठ गया ना रिटायरमेंट वाले को, डेथ वाले को, ना। कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ, रुक जाइए। तो अ, सुनो सुनो, अरे बेटा सुनो, 19 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, 19 से 29 तक के। हाँ, 19 से 29 क्वेश्चन, ये अगर कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, यू कैन इजीली हैंडल देम। हाँ जी, वो मैं करवाऊंगा। वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं करवा दूंगा। अभी नहीं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं शायद रिवीजन में कराऊं उसको, लेकिन कराऊंगा जरूर। ठीक है। तो आज का कंटेंट डिलीवरी यहीं खत्म करते हैं। अब हमारे अभी साहब का डाउट है, तो आई टेक दैट।